हर साल जाते हैं फरवरी और मार्च में गौर पूर्णिमा के टाइम पे मैं प्रभु से वहाँ मिला आनंदपुर से। तो सेवा के लिए मैं उनके पास गया था और वहाँ प्रभु के दर्शन हुए। फिर उसके बाद प्रभु हिसार आए, रथ यात्रा हुई, सब ज़्यादातर लोग रथ यात्रा में थे। तो यहाँ भी प्रभु कुछ टाइम तक रहे। फिर धर्मशाला में रथ यात्रा थी, वहाँ भी प्रभु का दर्शन मिला। और उसके बाद प्रभु सीधा ही हमारे पास 5-6 महीने के लिए यहाँ पे आए। और हमें नहीं पता है कि कैसे वैष्णव की सेवा करनी है। तो महानंदा प्रभु यहाँ पे थे। महानंदा प्रभु बहुत टाइम से भक्ति जीवन में हैं, तो उन्होंने हमें चीज़ें सिखाई कि कैसे हम एक भक्त की सेवा कर सकते हैं। और हर किसी को यही लगता था कि प्रभु को कुछ नहीं पता आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं। पर मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मैं और मोहित प्रभु बाज़ार गए और वहाँ पे हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी हमारी स्लिप हो गई, गिर गई। तो मैं प्रभु के पास आया, आनंद प्रभु के पास फिर वापस है। तो उनके पास बैठा हूँ और उनको तो किसी ने जिक्र नहीं किया, कुछ नहीं। वो सीधा ही में से पहली बात ये करते हैं कि आपको पता है गुरुमाज क्या बोलते हैं स्कूटर के बारे में या बाइक के बारे में। तो गुरुमाज हमेशा बाइक के बारे में बोलते हैं कि ये बाइक नहीं है, ये मर्डर बाइक है। मतलब हम जिस तरीके से अगर उसको चलाते हैं या फिर सही भी चला रहे हैं तो हमारी गलती ना हो क्या पता, पर कोई भी हमें किसी भी टाइम मतलब एक्सीडेंट में नुकसान हो सकता है, या तो छोटा एक्सीडेंट या बड़ा, या फिर मृत्यु भी हो सकती है। तो प्रभु को तो किसी ने नहीं बताया, पर वो इतना टाइम से भक्ति कर रहे हैं और इतना टाइम से प्योरिटी का पालन कर रहे हैं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, केवल प्रसाद खाना और गुरु महाराज का सेवा की इतना टाइम तक। तो उनको सब पता है किसके साथ क्या हुआ है। बस उनके पास आप आके बैठेंगे तो आपके बारे में उनको सब पता है। ये मैंने महसूस किया। और आप भौतिकता में कहीं भी जाएंगे, किसी के पास भी अपनी प्रॉब्लम लेके, तो वो तो आपका ज़्यादातर बाहर से तो ठीक है बोलेंगे, हाँ सहानुभूति दिखाएंगे, पर अंदर में तो उनको आनंद आएगा एक तरीके से। पर प्रभु जी के पास हर चीज़ का परफेक्ट सॉल्यूशन था। जो भी हमें मान लो भौतिक जीवन में या फिर आध्यात्मिक जीवन में जो भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी हेल्थ की, अगर आप उनसे डिस्कस करेंगे और आप उनकी लैंग्वेज समझ पाएँ अच्छे से, तो आपको लगेगा कि मतलब ये बात आपको संसार में कोई नहीं बता सकता। जितनी हायर लेवल पर बात करते थे कभी किसी भी टॉपिक पे, चाहे ब्रह्मचर्य है या भक्ति जीवन है, उसमें आप कैसे गुरु महाराज की सेवा कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उससे मतलब वो जो डिस्कशन है आप प्रभु से करेंगे तो प्रभु की जो नॉलेज थी बहुत हायर थी उस मामले में। क्योंकि गुरु महाराज का इतना टाइम तक वो संग में रहे और भी बहुत सारे सीनियर भक्त हैं उनके संग में रहे, तो वो ने बताया कि प्रभु का जो हर चीज़ जो है लगाव बहुत था, प्रेम था। तो वो कोई भी चाहे अननोन जो पर्सन है और उनके पास आएगा तो वो एकदम से उसको अपना लेंगे, वो मतलब इतना प्रेम देंगे या फिर उसका हाथ पकड़ के रखेंगे, उससे सीधा ही जैसे भाई की तरह बात करेंगे। जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा कि किसी भी अननोन व्यक्ति से बात करोगे तो दूर सा रहता है वो आपसे, वो उतना प्रेम दिखा नहीं पाता। तो जैसे आपका भाई है वो आपसे कैसे बात करेगा, तो वो वैसे ही बात करते थे ज़्यादातर, ऐसा होता था। और एक बार मैं किसी से बात कर रहा हूँ और वो पास में ही बैठे हैं, मैं उससे कुछ बात कर रहा हूँ, मैं तो अपने स्तर पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो भक्ति जीवन है ज़्यादा लंबा नहीं है। और वो कहते हैं कि इसको माला दो। हर किसी को पता है कि प्रभु पहली बार में ही जो व्यक्ति आता है उसको क्योंकि जो हाइयर सबसे हाइयर क्या है कि हम भगवान का नाम लें। पूरा जीवन हम ऐसे ही निकाल देते हैं, मतलब इतनी सारी जो बातें हैं इधर उधर भी कर रहे हैं, जिसके लिए एक वर्ड है ना मिथ्याचार, लाभ का कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है उससे। तो जो जैसे हम एक फ़र्क करते हैं ना, एक लड्डू है एक रसगुल्ला है, तो आप लड्डू खाएंगे या रसगुल्ला, किसी को अगर चूज़ करने के लिए बोलें तो वो उसको 2 ऑप्शन दिए जाए तो रसगुल्ला खाएगा। तो वो अगर कुछ देना चाहते हैं वो देने को तो आप कुछ और भी दे सकते हैं, आप नहीं यकीन करेंगे, पर वो कुछ है आप मान लो कोई प्रॉब्लम लेके गए हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो तो साधु हैं, तो वो आशीर्वाद कर सकते हैं पर वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है टेम्परेरी है, कुछ टाइम बाद ये ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही जो भी साधु लोग हैं ज़्यादातर लोग इसी कार्य के लिए भी जाते हैं कि हमारा कोई फ़ायदा हो जाए, उसमें भौतिक फ़ायदा ज़्यादातर ऐसा होता है। पर वो क्या कह रहे हैं कि आप इसको माला कराओ। माला कराने का मतलब है कि वो भगवान का नाम लेगा और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्कर से ही मुक्त हो जाएगा। ना धन कमाने की आवश्यकता है,
ना फिर और ज़्यादा बड़ी बड़ी या फिर अपना प्रॉपर्टी जो है वो बनाने की आवश्यकता है, ना आपको उसको संभाल के रखने के लिए कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या है कि आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो सकें, वो फिर भगवान का नाम है, तो वो उस बात पे हमेशा जोर देते थे। और इस कंडीशन में भी अगर कोई भगवान का नाम ले सकता है तो वही उसका सबसे बड़ा टेस्ट है। कोई बोल सकता है ना कि मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, फिर मेरी ये कंडीशन कैसे है, मैं ऐसे क्यों, मतलब भगवान ने मेरे को ये सिचुएशन क्यों दे दी है, मतलब ना मैं खा सकता हूँ अपने आप से, ना मैं चल सकता हूँ, मैं ना नहा सकता हूँ। मैंने यहाँ तक कि देखा कि प्रभु ने कभी भी किसी सेवा की जो एस्पेक्ट है वो दूसरे से नहीं करते थे, वो दूसरों की सेवा करते थे। मैंने जब वो यहाँ आए तो ये देखा कि वो अपने आप खुद उठ के नहाने के लिए या फिर एक नंबर जाना है, जो भी चीज़ करनी है वो खुद उठ के जाते थे और किसी को बाथरूम के अंदर घुसने नहीं देते थे स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे करके अगर उनका कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई महानंदा प्रभु हैं या कोई और भक्त है, तो उसका हेल्प लेते थे। वो मैंने देखा ज़्यादातर हम हेल्प करना चाहते हैं पर वो लेना नहीं चाहते हैं। तो जो वैष्णव है वो आपकी सेवा करना चाहेंगे, कभी भी सेवा लेना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपना काम खुद करूं तो मेरे लिए अच्छा है, मतलब वो किसी के ऊपर बोझ बन के या फिर किसी को कोई परेशानी में नहीं देखना चाहते हैं, कोई परेशानी नहीं देना चाहते। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं प्रभु के। एक और जो मायापुर में एक कोई चीज़ हुई थी प्रभु के साथ, तो वो बहुत फेमस है कि किसी तरीके से प्रभु किसी सिचुएशन में फंस गए थे, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और उस सिचुएशन में प्रभु ने सिर्फ एक ही कार्य किया कि गुरु महाराज को याद किया उस टाइम पे, और गुरु महाराज उस टाइम पे मायापुर में नहीं थे। ये सारे जो हमारा जो कम्युनिटी है मायापुर की, सारे मायापुर को ये बात बताया है कि आपके जो गुरु भाई हैं आनंदमय प्रभु, उनके साथ ये लीला हुई। तो आनंदमय प्रभु ने सिर्फ गुरु महाराज का नाम पुकारा और जो भी सिचुएशन थी उस सिचुएशन में गुरु महाराज वहाँ प्रकट हुए और उनकी रक्षा करेंगे, उनका हाथ पकड़ के उनको लेके गए वहाँ से। तो जब भी हम जाते हैं किसी से मिलने, तो अगर कोई आपसे बात करेगा और उनको पता चलेगा कि आप आनंद गुरु के गुरु भाई हैं, तो उसको ये बात पता है कि गुरु महाराज स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ पे आए। और प्रभु बता रहे हैं जैसे और बहुत सारी चीज़ें कि उनका जैसे भाव है कि कोई भी नया भक्त आएगा तो उसको कुछ देना चाहेंगे। तो मैंने देखा कई बार प्रभु प्रभु उनके लिए कुछ लेके आते थे, जैसे मंदिर से कुछ पैकेट जो सूखे आइटम है उनके लिए लेके आते थे, वो खाते थे। तो जब भी कोई आएगा तो वो उसको देंगे, इसमें से ले लो साथ में खिलाना चाहेंगे। तो उनका ये भाव था हमेशा से। और जब मैं मायापुर में उनके साथ रहा तब भी उन्होंने जैसे रिक्वेस्ट किया कि जो नरसिंह भगवान हैं उनको उनकी एक पूजा कराई जाए और सब भक्तों को मेरी तरफ से जो फीस्ट है वो दिया जाए। तो हमेशा इसमें रहते थे। और गुरु महाराज का उन्होंने जितना भी सेवा किया तो हमने देखा कि आखिरी समय में अगर कोई वृंदावन या फिर जगन्नाथपुरी या फिर मायापुर वहाँ पे शरीर अगर त्यागता है तो वैसे ही वो भगवतधाम वो चला गया। गुरु महाराज बोलते हैं कि मायापुर जो है, मायापुर में आप जी रहे हैं या फिर मायापुर में जीना और मरना दोनों ही एक बराबर है। आप वहाँ पे रह के सेवा कर रहे हैं या फिर आपने वहाँ पे शरीर त्याग दिया है। धाम की तो ये महिमा है ना कि लोगों की अगर आप वहाँ पे सो रहे हैं ना तो भी आपका ही माना है, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आप धाम में जाके सो जाएं, आपने कोई सेवा नहीं किया, फिर भी ये है कि आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जैसे हमारे लिए दंडवत प्रणाम है तो वो प्रभु की कृपा ही है कि मैं इतना टाइम तक कभी रहा नहीं था धाम में। पहले मैं 1 महीना रहा अभी, और उसके बाद जब प्रभु की सेवा किया तो 1.5 महीने के करीब मैं और धाम में रह पाया। और ऊपर से उनका सेवा, जितना भी उनका सेवा मैं कर पाया। गुरु महाराज उनसे पर्सनली मिलने आते थे, जब भी गुरु महाराज को समय लगता था गुरु महाराज उनसे पर्सनली मिलने आते थे, उनसे बात करते थे। और फिर अब कि हम उनके लिए अच्छे से सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये देखने। और मेरे को गुरु महाराज पर्सनली ये बोले कि आप एक वैष्णव का सेवा कर रहे हैं, भगवान है जो भगवान की अगर हम सेवा करेंगे तो भगवान उससे ज़्यादा खुश होते हैं कि आप उनके भक्त की सेवा करें। भगवान कहीं पे भी ये बोल भी रहे हैं ना कि जो मुझसे ज़्यादा मेरे भक्त की बड़ी। हाँ, और ये बोले ना भगवान की
जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, और जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। आप अगर जैसे हम भगवान को कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो आपको पहले भगवान के जो भक्त हैं उनको अर्पित करना होगा, फिर वही, इसलिए हमारी पूरी गुरु परंपरा है। तो आप वो अपने गुरु को, फिर वो अपने गुरु को करते करते भगवान तक पहुँचेगा, क्योंकि हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्मगौड़ीय संप्रदाय। तो अगर आप अपने गुरु को कुछ अर्पित करते हैं तो वो कभी भी खुद नहीं रखते हैं। गुरु महाराज को पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा, जब हम कीर्तन के लास्ट में बोलते हैं ना जय सुभग स्वामी जय गुरु महाराज, तो गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं जय गुरु महाराज। आप लिपसिंग अगर पढ़ेंगे तो गुरु महाराज सब कुछ प्रभुपाद जी को अर्पित कर देते हैं। जैसे अगर हमें रास्ते में कोई प्रणाम करता है तो जैसे गुरु महाराज से ये चीज़ आई, मैंने बात सुनी बाद में, पर ये गुरु महाराज से ये चीज़ आई कि जब भी कोई प्रणाम करता है तो हम गुरु महाराज के चरणों में उसका प्रणाम अर्पित कर देते हैं, क्योंकि हम तो कुछ नहीं देख सकते हैं, उसको दे नहीं सकते हम कुछ, तो गुरु महाराज उसको कुछ ना कुछ दे सकते हैं आध्यात्मिक, भौतिक नहीं, भौतिक से कुछ फ़ायदा होने वाला भी नहीं है। और एक और इंसिडेंट में, हाँ, अभी जो लास्ट टाइम की जो बात है कि जब माता जी का फ़ोन आया कि प्रभु के लिए आवश्यकता है, तो उससे जस्ट एक दिन पहले मैं सोच रहा हूँ, तो मायापुर की कुछ जो लेडीज़ की फ़ोटो है वो मेरे सामने आई, तो प्रभु के बारे में सोचा कि मैं अभी प्रभु की सेवा करने के लिए दोबारा जा सकता हूँ शायद। तो ये बात पहले भी एक बार हुई थी कि मैं शायद जून में जाऊँगा, और फिर दोबारा से, तो अगले दिन ही फ़ोन आ गया। कुछ ना कुछ हमारा उनके साथ पुराना कनेक्शन भी शायद रहा होगा, और अभी भी उन्होंने इतना हमें प्रेम किया और इतनी चीज़ें वो सिखा के गए, बहुत सारी चीज़ें जो भक्ति जीवन में हमें हमेशा काम आएंगी अगर उनको सीरियसली फॉलो कर पाए तो आप देखेंगे कि आप जितना भी कुछ भी जीवन में कर रहे हैं वो ठीक है, ज़रूरी है, पर अगर हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो अगर 5 मिनट 10 मिनट आप भगवान का नाम ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो सीनियर भक्त हैं वो बोलते हैं कि जब भी हम बाहर जाते हैं भगवद गीता देने के लिए, तो लोग बोलते हैं कि भगवद गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो वो बोलते हैं कि 84 लाख प्रकार के जीव हैं, उसमें यही एक मनुष्य जीवन है जो आपको मिला ही भगवद गीता पढ़ने के लिए है, और किसी कार्य के लिए है ही नहीं। आप देवता बन के भगवद गीता नहीं पढ़ सकते, देवता तो भोग करने के लिए उनको जो शरीर मिला है वो भोग करेंगे, और आप जो निम्न योनियाँ हैं, ये जैसे कुत्ता बिल्ली, इनमें अगर जाएंगे तो आप कैसे भगवद गीता पढ़ सकते हैं। पर कुछ भक्त हैं, मैं कुछ वीडियोस जो देखा है, वो भक्त हैं, फिर उन्होंने कुछ ऐसा कुछ उनसे कार्य हुआ तो उनको वो जन्म लिया, तो भी वो अपनी उस आवाज़ में मान लो कुत्ता बने तो वो राम नाम ले रहे हैं कुछ। आप देखेंगे तो कोई हिरन है, मान लो वो नाच रही है कीर्तन में, तो वो भक्त हैं, वो एक एक्सेप्शन है, पर देखा जाए तो आपका जो मनुष्य जीवन है इसीलिए है। और यही पर कीर्तन करते हैं और फिर उसके बाद सभी के लिए प्रसाद।